आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियोस पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उनमें हमने डिफरेंट एग्जांपल से हम फिजिकल और केमिकल चेंज को समझ चुके हैं। फिर हमने इनके बीच के डिफरेंसेस भी पढ़े थे फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में, और इसमें केमिकल चेंज में हमने 2 एक्टिविटी भी करी थी, जिसमें हमने आयरन नेल के साथ एक एक्टिविटी करी थी कॉपर सल्फेट की, और एक मैग्नीशियम रिबन का करा था। आज हम थर्ड एक्टिविटी करेंगे केमिकल चेंज की। थर्ड एक्टिविटी में क्या है केमिकल चेंज का, हम थर्ड एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें हम फाइंड आउट मतलब ये ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसमें विनेगर डाल देंगे। विनेगर क्या होता है, CH3COH होता है, और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। हमने ये ऐड कर दिया, पिंच मतलब एक चुटकी भर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। और यहाँ हमने एक ट्यूब लगा दी है ऐसी, थोड़ा सा इस टाइप की होती है, और कॉर्क लगा दी है। कॉर्क मतलब कॉर्क में होल है जिसमें हमने ट्यूब्स को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हमने लाइम वाटर ले लिया है। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी, ठीक है। लाइम वाटर को बनाना भी आता है। थोड़ा सा चूना लेंगे जो घरों में पेंट करने में काम में आता है, और उसको चूने को पानी में मिला देंगे तो चूने का पानी लाइम वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे देखो रिएक्शंस होंगी, जब विनेगर COH एंड बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, CO2 बनेगी, CO2 गैस बनेगी, और आपको झाग से दिखाई देंगे और हिसिंग की साउंड आएगी, हिस करके कुछ ऐसी आवाज़ होगी, जिसका मतलब है कि CO2 गैस बन गई है, ठीक है। अब जो ये CO2 गैस है, ये यहाँ से कहाँ से जा रही है, इस ट्यूब से इधर से जाते जाते इधर इस ट्यूब में आएगी। यहाँ पे लाइम वाटर है। अब जो लाइम वाटर है वो कैसे कलर का हो जाएगा, टर्न्स मिल्की, दूधिया कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पे CO2 गैस आ गई और ये इसके साथ रिएक्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से ये लाइम वाटर जो बिल्कुल पानी की तरह सफ़ेद था, मतलब पानी की तरह कलरलेस था, तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब चलो रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या रिएक्शन हुई है बेकिंग सोडा में और विनेगर में। देखो, ये तो हमारा विनेगर है, सिरका है, जिसको हम आम भाषा में सिरका भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CH3COH है, और जो ये है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम NaCO3 बोलते हैं। अब इसके बीच में देखो क्या रिएक्शन हुई है, CO2 बना है और वाटर बना है, और क्या बना है, CH3COONA, सॉल्ट बना है। क्या बना है, सॉल्ट, ठीक है। अब जो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये किस में चली गई, लाइम वाटर में। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH2। लाइम वाटर को क्या करते हैं, CaOH2 से इसका फॉर्मूला है। अब CO2 CaOH2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaCO3 और H2, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सब्सटेंस बना, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक गैस बनी, तो 2 नए सब्सटेंस बने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ रिएक्शन हुई हमारे बीच में, विनेगर के बीच में और किसके बीच में, बेकिंग सोडा के बीच में, और सॉल्ट बना है। और यहाँ पे फिर जो सोडा, ये लाइम वाटर के साथ CO2 का रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट में है, तो यहाँ 2 सब्सटेंसेस बने हैं। तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज, ठीक है। तो हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी हैं, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन का पढ़ा था, जिसमें वो एशेज़ में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था जब उसको हमने बर्न किया था रिबन को। मैंने बताया था सिल्वर कलर का रिबन होता है। फिर हमने दूसरी एक्टिविटी पढ़ी थी, जिसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया था, आयरन नेल डाल दिया था, और उसका जो कॉपर है वो ज़्यादा कम रिएक्टिव था, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, आयरन ने उसको रिप्लेस कर दिया था। और थर्ड एक्टिविटी हमारी ये थी एसिटिक एसिड, जो विनेगर की और किसकी थी, इसकी बेकिंग सोडा की। तो आपको यहाँ तक केमिकल चेंज समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कि 1 और 2 सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। आजकल हर जगह केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल्स देने लगूं केमिकल चेंज के, तो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में,
वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। कैसे? जब फूड अंदर जाता है स्टमक में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, वो उनसे रिएक्शन करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो डाइजेशन में भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। फिर हम बोलेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट का पकना भी एक केमिकल चेंज है। उसमें जो हार्मोन्स हैं वो बदल रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, वो पक रहा है, पकने वाला है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। या हम कहेंगे जो ग्रेप्स को फर्मेंटेशन या सड़ाना, जिससे कि सड़ाकर उसका क्या बनाते हैं, ग्रेप्स का अल्कोहल बनाते हैं, तो ये सब केमिकल चेंज है। जैसे कि अब आप देखो, प्लास्टिक हो गया या डिटर्जेंट हो गया, इनको बनाते हैं वो भी क्या करते हैं, इनको बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे, उनके बीच में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, फिर एक प्लास्टिक बना, डिटर्जेंट बना, तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो जो केमिकल चेंजेस हर जगह मतलब आज डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं हमारी सराउंडिंग्स में। और केमिकल चेंजेस के साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं। हमने यहाँ तो पढ़ लिया कि 1 और 2 न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जब केमिकल चेंज होता है। क्या क्या? हीट प्रोड्यूस होती है, या लाइट प्रोड्यूस होती है, या रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा सेकंड होता है गैस इवॉल्व होती है, गैस बनती है, तो हमको पता चलता है कि ये क्या है, केमिकल चेंज। थर्ड, ऑर्डर होता है या स्मेल में चेंज हो जाना, चेंज इन स्मेल, सब्सटेंसेस की स्मेल में चेंज होना, या नई स्मेल का बनना, या कुछ सब्सटेंस बनना विद न्यू स्मेल, फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड विद न्यू स्मेल। या आप इसको भी कह सकते हैं कलर चेंज होना, कलर चेंज हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस के, जो मेनली जब केमिकल चेंज होता है तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं, ये सब उसमें चेंजेस आते हैं सब्सटेंसेस में। ठीक है, गैस इवॉल्व होती है, हीट, लाइट या रेडिएशन या साउंड प्रोड्यूस होती है, या चेंज इन स्मेल होता है, या कलर चेंज होता है। जैसे कि अब आप दिवाली पे बहुत सारे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनको जलाते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज है, जैसे कि आप पटाखे चलाते हो, केमिकल चेंज वहाँ पे चला। दिवाली पे जब आप पटाखे चलाते हो तो पटाखों के साथ क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और जो ये गैसेस होती हैं अनप्लीजेंट होती हैं, हार्मफुल होती हैं ये हमारे लिए, तभी तो, और ये क्या करती हैं, पॉल्यूशन बढ़ाती हैं। तभी तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने आजकल जो ये क्रैकर्स है इनको बैन कर दिया है। क्या कर दिया है, बैन कर दिया। इसीलिए आजकल दिवाली पे क्रैकर्स बंद हो गए हैं जलाने, क्योंकि उन्होंने ये रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये बहुत साउंड और बहुत लाइट प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करती हैं जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए और पॉल्यूशन बनाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। अगर फूड है, बना दिया आपने, है ना, जो फूड है, या आपने कुछ भी ऐसी चीज़ है, जैसे कि आपने वेजिटेबल्स को कुक करके आपने सब्जी बनाई, तो वो बाहर रखी, बाय मिस्टेक वो बाहर रखी रह गई, तो उसमें शाम को अगर आप देखोगे, पूरा दिन वो बाहर रखी रही है, तो शाम को देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, एप्पल होता है, एप्पल को आप काटोगे, पीसीज में कट करोगे, इसको जब भी इमीडिएटली कंज्यूम कर लोगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन आप थोड़ी देर इसको बाहर रख दिया और कहीं काम में लग गए तो ये एप्पल पे कौन सा जो कलर है वो चेंजेस होने लग जाएगा एप्पल का। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये मैंने एग्जांपल्स दिए इनके। अब थर्ड देखो, जैसे कोल है या पेपर है, इसको आप जलाओगे, बर्न करोगे, तो ये किस में बदल जाएगा, एशिज में। ठीक है, और हमेशा बर्निंग में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। क्या होती है एनर्जी, बर्निंग में हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, और हीट या किसी चीज़ का जलना हमेशा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 7 का साइंस का बॉडी मूवमेंट्स में जो पढ़ाया है, जो भी टॉपिक आज मैंने केमिकल चेंजेस पढ़ाया है, केमिकल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनसे, जिनसे हमें पता चलता है कि वो चेंज केमिकल है, वो मैंने वो फैक्टर्स आज पढ़ाए हैं और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स दिए हैं। तो अगर आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा
और आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करके मुझे और बताइए आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस में समझ नहीं आ रही है, कौन सा चैप्टर है, या आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगेगा, कौन सी वो इम्प्रूवमेंट करना है आप चाहते हैं कि मैं अपने आप में और कुछ इस तरह से पढ़ाऊँ, या मैं अपना तरीका इस तरह से बदलूँ कि आपको इस तरह से समझ में आए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट यहाँ अब और हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे और गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।